सो क्लास आज हम लोग सिंपल सेंटेंस शुरू करेंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद हम लोग ये वाला लेक्चर शूट कर रहे हैं और ये सिंपल सेंटेंस हम सीखेंगे बाय यूजिंग इन्फिनिटिव्स। कि इन्फिनिटिव्स होते क्या? तो इन्फिनिटिव्स आपको पता होना चाहिए कि इन्फिनिटिव होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के साथ ये जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं ये इन्फिनिटिव होता है। अच्छा, इसका डिटेल्ड जो लेक्चर होगा कि इसमें इन्फिनिटिव के कितने टाइप्स होते हैं कि परफेक्ट इन्फिनिटिव, कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव, सिंपल इन्फिनिटिव, वो हम फिर किसी दिन यूज़ करेंगे और किसी दिन उसको डिटेल में डिस्कस भी कर लेंगे विद इसके एरर्स। लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंस जो है, सिंपल सेंटेंस का मतलब एक ही मेन वर्ब, कि एक ही मेन वर्ब को रखते हुए सेंटेंस को हम कैसे कंपाइल करते हैं या कैसे सिंपल बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन्फिनिटिव होता क्या है। तो इन्फिनिटिव जैसे मैंने बताया कि इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है यहाँ पर ये जो इन्फिनिटिव होती है ये सेंस जो कन्वे करता है ये फ्यूचर का सेंस कन्वे करता है और ये आपकी सिंपल इन्फिनिटिव होती है। टू के साथ जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है ये आपकी सिंपल इन्फिनिटिव होती है और फ्यूचर का सेंस कन्वे करता है। फ्यूचर के सेंस का कन्वे करने का मतलब है कि जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि आई वॉन्ट टू विजिट द ताज, he wants to visit the Taj। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितनी वर्ब है, तो यहां पर मैं देखूंगा कि मेरे पास वर्ब तो एक ही है, एक तो wants मेन वर्ब है और एक यहां पे want मेन वर्ब है और इसका सब्जेक्ट जो है वो कौन है, आई सब्जेक्ट है और यहां पे wants वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, ही सब्जेक्ट है। यहां पर अब आप लोग देखोगे कि दूसरी वर्ब दे रखी है टू विजिट और दूसरी वर्ब दे रखी है टू विजिट, लेकिन ये है क्या, ये जो टू विजिट है ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये भी आपकी कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं जैसे जेरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। तो ये टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। तो ये इन्फिनिटिव का पार्ट है और ये फ्यूचर का सेंस कन्वे करेगा। कैसे कन्वे करेगा? आप इस सेंटेंस का आप एक सेंस निकालिए कि आई वांट, मैं चाहता हूँ टू विजिट द ताज, ताजमहल देखना। तो उसने भी ताजमहल देखा नहीं है बल्कि वो फ्यूचर में ऐसा करना चाहता है। अभी ऐसा हुआ नहीं है बल्कि आगे ये वाला काम होना है, यानी ये वाला काम होगा अभी, और जब होगा ये फ्यूचर सेंस कन्वे करने लगा, इसीलिए अब इसको इन्फिनिटिव में बनाते हैं। ही वॉन्ट्स टू विजिट द ताज, कि वो ताजमहल देखना चाहता है, तो उसने अभी ताजमहल देखा नहीं बल्कि वो आगे देखेगा। तो यहाँ पे भी हमारा जो सेंस था वो कौन सा सेंस था, फ्यूचर सेंस था। तो इसीलिए यहाँ पे हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, यानी इन्फिनिटिव का यूज हम फ्यूचर सेंस के लिए करते हैं। अब जैसे मैंने बोला द PM has just gone to pay his tribute to late श्री मुलायम सिंह यादव। तो अब मैं अगर देखूं कि द PM has just gone to pay his tribute to late श्री मुलायम सिंह यादव, तो यहां पर ये देखिए क्या लिखा हुआ है, टू पे, और यहां पर एक वर्ब है आपकी गॉन। तो ये जो गॉन है ये मेन वर्ब है, हैज जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये जो टू पे है ये आपकी इन्फिनिटिव है। अब इसको मैंने टू पे क्यों लिखा? इसको मैंने टू पे इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस का जो सेंस है वो ये है कि प्रधानमंत्री निकल चुके हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। तो क्या उन्होंने श्रद्धांजलि दे दी? अभी उन्होंने दी नहीं है, जब वो वहाँ पहुँचेंगे तब वो देंगे। तो इसीलिए ये फ्यूचर सेंस कन्वे कर रहा है। तो फ्यूचर सेंस कन्वे करने के लिए मैंने यहाँ पे किसका यूज़ किया, इन्फिनिटिव का। अब कुछ लोगों को एक डाउट होता है कि कभी कभार फॉर के साथ वर्ब में ING और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनके जो सेंसेस होते हैं वो लगभग बराबर रहते हैं, यानी सेम हो जाते हैं कि के लिए और टू की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी सेंस हो जाता है के लिए, लेकिन वो उसको हिंदी में समझ रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं इसको हिंदी में ना समझूँ, इसको इंग्लिश में अगर लॉजिकल देखें तो देखिए क्या डिफरेंस आता है। जैसे मैंने बोला उसको ही वॉज सेंट टू द जेल to kill the prisoners, next है he was sent to jail for killing the prisoners। अब यहाँ दो सेंटेंस हैं कि he was sent to the jail to kill the prisoners और he was sent to jail for killing the prisoners।
अब यहाँ पर मैंने फॉर के साथ आईएनजी यूज़ की है और यहाँ पर मैंने टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी है और यहाँ फॉर के साथ आईएनजी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अब अगर मैं इसका हिंदी में मीनिंग निकालूं तो हिंदी में यही होगा कि वो प्रिजनर्स को मारने के लिए जेल में गया। इसका भी मतलब यही है कि प्रिजनर्स को मारने के लिए जेल में गया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो इन्फिनिटिव्स होते हैं, अभी जैसे मैंने बताया फ्यूचर का सेंस कन्वे करते हैं, साथ के साथ जो इन्फिनिटिव होते हैं ना, ये पर्पस को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? पर्पस। लेकिन फॉर और जेरेंड यानी फॉर के साथ वर्ब में आईएनजी, ये रीजन को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? रीजन। क्या अगर उसके जेल जाने का रीजन क्या था? तो आप एक तरीके से और इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर जेल से पहले लगा हुआ है द, तो यानी यहाँ पर जेल का जो यूज़ है वो प्राइमरी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं हुआ कि वो जेल गया है, यानी जेल वो गया है लेकिन किसके लिए? क्राइम करने, मतलब क्राइम करने की वजह से नहीं, बल्कि वो क्राइम करने गया है। तो उसका जेल जाने का रीज़न क्या रहा होगा कि वो प्रिजनर्स को मारने के लिए गया है। यानी जेल जाने का ये रीज़न है कि अभी वो अंदर जाएगा और वो प्रिजनर्स को मारेगा। बल्कि यहाँ पर इसका रीज़न क्या है कि फॉर किलिंग का मतलब रीज़न कि वो जेल गया। अब देखिए जेल से पहले यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज़ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे जेल को हमने प्राइमरी सेंस के लिए यूज़ किया होगा। तो इसका और इसका दोनों में सेंस में मतलब क्या हुआ कि वो अभी वो जेल के अंदर जाएगा और इनको मारेगा, अभी मारा नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए कि ये फ्यूचर सेंस देने लगा, तो अभी उसने मारा नहीं बल्कि वो मारेगा। फ्यूचर सेंस देने लगा, पर्पस शो करने लगा, तो हमने इन्फिनिटिव का यूज़ किया। लेकिन ही वॉज सेंट टू जेल फॉर किलिंग द प्रिजनर्स, उसने प्रिजनर्स को मार दिया, मारने के कारण वो कहाँ पर है? आज जेल में। तो यानी ये इसका क्या है? क्राइम है, ऐसा वो कर चुका है, इसीलिए आज वो जेल में है। तो याद रखिएगा कि जब हम फॉर के साथ जेरेंड यूज करते हैं ना, तो ये रीजन को शो करता है। इसका मतलब ये एक्शन पहले हो चुका होता है, यानी ये एक्शन डन है और यहाँ पे ये एक्शन अभी होगा। जो होना है वो फ्यूचर में, जो नहीं होगा, जो मतलब जो हो चुका है, या जिसे हम कह सकते हैं कि जो रीजन को शो करे, तो उसको हम फॉर और जेरेंड में मनाते हैं। पर्पस को और फ्यूचर एक्शंस को हम किस में मनाते हैं? इन्फिनिटिव्स में। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम अगर सेंटेंसेस को देखें तो इसमें किस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं सिंपल बनाने के लिए। जैसे मैंने बोला कि ही हैज सम ड्यूटीज, ही हैज टू परफॉर्म दैम। अब इसका क्या बनाना होगा? सिंपल सेंटेंस आया कि आई हैव 3 sons, I must educate them। अब आया कि I went to the station, मैं स्टेशन गया, my object was to see off the guests। क्या बनाना होगा? सिंपल। नेक्स्ट है माई मदर वेंट टू मार्केट, शी वॉन्टेड टू बाई सम ग्रोसरी। सिंपल। इनके हमें क्या बनाने थे? सिंपल बनाने थे। अब आप एक चीज़ देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो इन्फिनिटिव होते हैं ये किसको शो करते हैं? पर्पस को, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये किसको शो करते हैं? फ्यूचर सेंस को। अब फ्यूचर सेंस को हमारे पास शो करने के लिए हमारे पास क्या क्या हो सकता है? सारे के सारे मॉडल्स हो सकते हैं, जैसे विल, शैल, मे हो सकता है, कैन हो सकता है, मस्ट हो सकता है, सेमी मॉडल्स हो सकते हैं, हैज़ टू, हैव टू, इज टू, एम टू, आर टू, ये सारे हो सकते हैं। आपके पास वर्ड हो सकता है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट वो वर्ब के बगल वाला नहीं है, इसका मतलब है उद्देश्य। उद्देश्य यानी जिसका मतलब होता है पर्पस। और अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि पर्पस के लिए हम किसका यूज कर देते हैं? इन्फिनिटिव्स का। तो जहां पर भी ये वर्ड आए, इनको सिंपल सेंटेंस बनाने का एक सीधा तरीका है कि जहां पर भी ये सेंटेंस या ये वर्ड आए, और देखिए और कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? हो सकता है आपका नीड आ सकता है, और एक आपका वांट आ सकता है, वांटेड आ सकता है, और इनके साथ आपको आगे क्या मिलेगा? इन्फिनिटिव, यानी टू, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सीधा सा फंडा आपका ये होता है कि आप इन सबको हटा दें, इन सबको हटा दें। आप ये जितनी भी चीज़ें इन सबको हटा दें, बस आप आगे इसको किससे जोड़ दें? आप इनको सारे के सारे आप इन्फिनिटिव से जोड़ दें। क्यों इन्फिनिटिव से जोड़ दें? क्योंकि जो बाद वाला सेंटेंस आपका जो शो कर रहा होगा ना,
वो शो कर रहा होगा आपका पर्पस, और पर्पस के लिए हम इन्फिनेटिव का यूज कर देंगे। जैसे मैंने बोला ये वाला सेंटेंस देखिए, ही हैज सम ड्यूटीज, उसके पास कुछ कर्तव्य हैं, तो यानी उसके पास कुछ ड्यूटीज हैं और ही हैज टू परफॉर्म देम, और उसको क्या करना है, उसको निभाना है या उसको पूरा करना है। तो अब ये जो ड्यूटीज हैं, ये ड्यूटीज किस चीज के लिए होंगी, करने के लिए होंगी। अगर ड्यूटीज हैं उसके पास तो वो अभी रिसेंटली करेगा या आगे वो करेगा, तो जनरल सी बात है वो आगे करेगा, और सीधी सी बात है कि ड्यूटीज क्यों होंगी, ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए होंगी। तो ड्यूटीज का जो पर्पस हुआ वो क्या हुआ, उनको परफॉर्म करना। तो पर्पस की बात हो रही है तो इन्फिनेटिव का यूज कर देंगे। कैसे यूज करेंगे कि ही हैज सम ड्यूटीज। अब यहां क्या लिखा हुआ था, ही। अब मुझे पता है कि जब मैं सिंपल सेंटेंस बनाता हूं तो सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब रहनी चाहिए केवल और केवल एक मेन वर्ब रहनी चाहिए। तो यहां पर ही आ चुका, तो यहां से ही हटाओ। हैज में ऑलरेडी वर्ब स्टेटिव लिख चुका हूं तो हैज हटाओ। अभी मैंने आपको बताया भी था ये सारी वर्ब हट जाएंगे, केवल इनको हम टू से जोड़ देंगे, टू परफॉर्म दैट। तो ही हैज सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, क्योंकि उसके पास कुछ ड्यूटीज है परफॉर्म करने के लिए। अब यहां पर जो हमारी वर्ब है वो एक ही मेन वर्ब है जिसका नाम है हैज, और बाकी ये जो टू परफॉर्म है ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट। सिंपल बन गया हमारा, क्योंकि एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, वो फाइनाइट वर्ब है हैज। आगे देखिए कि आई हैव 3 सन्स, मेरे पास 3 बेटे हैं, तो आई हैव 3 सन्स। आई मस्ट एजुकेट देम, आई आ चुका, आई हटाइए। अब देखिए मैंने बताया था मस्ट, मस्ट क्या शो करता है, ये उसका पर्पस शो करता है, और पर्पस के लिए हम इन्फिनेटिव का यूज कर देंगे। तो यहाँ से मस्ट हटा के मस्ट की जगह हम क्या कर देंगे, टू के आगे एजुकेट से जोड़ देंगे, एजुकेट दैम, बन गया। तो अब जो बेटे हैं, बेटे का उद्देश्य क्या हुआ कि मुझे बेटे के साथ क्या करना है, उनको एजुकेट करना है। तो मेरा उद्देश्य बेटों के लिए क्या हुआ कि उनको एजुकेट करना है, तो पर्पस शो करने लगा, इसीलिए हमने इन्फिनेटिव का यूज कर दिया। तो आई वेंट टू द स्टेशन, मैं स्टेशन गया, आई वेंट टू द स्टेशन। अब आगे लिखा हुआ था माई, तो ये सीधी सी बात है, माई किसके लिए आ रहा होगा, आई की वजह से आई लिख चुका हूं तो माई हटाओ। और ऑब्जेक्ट के लिए भी मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट जो होता है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है पर्पस, और पर्पस के लिए हम इन्फिनेटिव का यूज कर देंगे। तो इन्फिनेटिव का यूज करेंगे तो टू लगा दिया। अब जब ये जो वॉज वर्ब थी, इस वॉज वर्ब का जो सब्जेक्ट था वो था माई ऑब्जेक्ट, माई ऑब्जेक्ट हटेगा तो वॉज भी हटा दो, केवल टू से जोड़ देंगे, टू सी ऑफ द गेस्ट्स। तो मैं स्टेशन गया, स्टेशन जाने का क्या पर्पस था कि मुझे उनको क्या करना था, सी ऑफ करना था। तो पहुंच गई तो सी ऑफ कर पाएंगे ना। तो माई मदर वेंट टू मार्केट, मेरी मम्मी मार्केट गई है, शी वॉन्टेड टू बाई सम ग्रॉसरी, उनको कुछ सामान खरीदना था, या ये बोलेंगे कि सब्जियां वगैरह खरीदनी थी। तो कैसे बनाएंगे कि माई मदर वेंट टू मार्केट, कि मेरी मम्मी मार्केट गई। ये शी किसके लिए आ रहा था, माई मदर के लिए, तो शी हटाओ, शी हट जाएगा तो वांटेड हट जाएगा। वांटेड एक तरह से क्या चीज शो करेगा, पर्पस शो करेगा। तो मैंने वांटेड को हटा दिया तो क्या लिख दिया, टू बाई सम ग्रॉसरी। तो इस तरीके से ये जितने भी आपके टाइप्स हैं, आप इन सबको हटाकर आप सिंपल बना सकते हैं, और यही आपके टाइप होते हैं इन्फिनेटिव से बनाने के लिए, जो कि एकेडमिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बाकी कल मैं इन्फिनेटिव्स की और डिटेल टाइप को यूज कर और डिस्कस कर लेंगे। जैसे आपका सिंपल इन्फिनेटिव के कुछ टाइप्स होंगे, कॉन्टिन्यूटिव इन्फिनेटिव होगी, परफेक्ट इन्फिनेटिव होगी, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव होगी। इनको हम कल डिटेल में एक बार एक दो एग्जाम्पल, और इनमें एरर कैसे बनते हैं, ये सारे के सारे कल हम इनको एक बार डिस्कस कर लेंगे। और बाकी ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, बाकी आगे कल।